प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीह सलाम पेश करते हैं। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर के इस समय के लिए। उसके पवित्र नाम की महिमा हो। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। वही एक वाहिद एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमें न त्यागा न छोड़ा परमेश्वर, हमारे साथ तू बना रहा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आप आज लाइव में जुड़ने वाले हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो सभी जुड़कर परमेश्वर सही रीति से सारे प्रकार से परमेश्वर हालेलुया वो वचन को सीख कर, वचन को समझ कर परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए खड़े होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार की परेशानी और तकलीफों और अंधकार शक्तियों को जिन्होंने जो गड़बड़ी करना चाहते हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। और जितने भी ये वचन सीख रहे हैं परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर वचन को सीख कर आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आपके अधीन हो जाए परमेश्वर, आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, आपके नाम को स्तुति करें पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देने वाले होने पाए, आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जो वचन हम आज सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, कलीसिया के आत्मिक खंबे परमेश्वर, उस विषय परमेश्वर लिया गहराई से सीखने के लिए, गहराई से प्रचार करने के लिए पिता आप अनुग्रह और कृपा करें पिता परमेश्वर। हम पर दया करें, अपनी आत्मा, अपना आत्मा का अभिषेक तो हमें दे परमेश्वर। छिदा हुआ हाथ तो बड़ा अपने लहू को लगा परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हर एक जन इस बाइबल स्टडी और इस अध्ययन को गहराई से सीखने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके अभिषेक के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुनो रहे हैं इसका कबूल कर, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज कलीसिया के आत्मिक खंभों के विषय में हम आज चौथे भाग में आ चुके हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके अनुग्रह के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, मसीह सलाम। और मैं पास्टर नवीन सिंह राठौड़, अबू धाबी मसीह उपासना चर्च अबू धाबी यूएई से आप सबों को जय मसीह की मैं देता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप सबों को सलामत रखे हैं और परमेश्वर की अनुग्रह आप लोगों के ऊपर बना हुआ है। और यही हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जितने भी लोग इस कोविड-19 में इफेक्टेड हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें सलामत से रखे, परमेश्वर उन पर अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस वचन के द्वारा सीखें और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। आइए हम उस परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाएं जो परमेश्वर की कलीसिया के आत्मिक खंबे के विषय में हम आज सीखने वाले हैं। और हम पिछले दिनों में हम लोगों ने इस विषय को तीन भागों में हम लोगों ने देख चुके हैं। और आज जो हम आगे देखने वाले हैं उसमें गहराई से इस वचन का प्रकटीकरण होने के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सबसे पहले जो खंबे हैं, आत्मिक कलीसिया के जो खंबे हैं, उस खंभों के विषय में हम लोग सीख रहे थे। और वो आत्मिक कलीसिया के जो खंबे हैं, कलीसिया के वो लोग हैं जो विश्वास के साथ प्रभु के साथ अपनी सेवा में खड़े हैं। स्तंभ या खंबे वे लोग हैं जो सत्य के साक्षी के रूप में जीवित रहते हैं। और ये कलीसिया के वे लोग हैं सच्चाई के साथ एक गवाही की रीति में खड़े रहते हैं। क्योंकि यिर्मयाह 1:18 वचन कहता है, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। Praise Lord. Blessed are those who are stand firm and live for the truth of Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो परमेश्वर की सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, मैं उनके लिए ये वचन आज परमेश्वर की आत्मा आप लोगों तक पहुंचा रही है वचन को। परमेश्वर की कलीसिया के आत्मिक खंबे, हालेलुया। हमने इस वचन को सुलेमान के मंदिर के
आंगन में मंदिर के सामने में जो दो खंबे गाड़े गए थे, उसके विषय में पहला राजा 7वां अध्याय उसका 21 वचन में हमने पढ़ा था, और पहला राजा 7वां अध्याय उसका 15वां वचन में भी हम लोगों ने इस दोनों वचनों को के द्वारा हम लोगों ने देखा था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम इसका परछाई जो है नए नियम के कलीसिया में, नए नियम के वचन, नए नियम में प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 12 वचन में हम देखते हैं, जो हमें बताता है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के इस वचन में जिस प्रकार लिखा है कि जो जय पाए, जी हाँ मेरे अजीजों, जो जय पाए उसमें मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। जो जय पाने वाले हैं मेरे सीसो, हालेलुया, ये वही खंबे हैं जो परमेश्वर के सत्य वचन को लेकर, हालेलुया, इस संसार में हर एक जगह, चाहे विपत्तियां हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे मुसीबतें हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे बहुत सी गंभीर परिस्थितियां क्यों ना हो, हर एक हालात में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर खड़े रहकर, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुझे एक ऐसा खंबा बनाऊंगा, हालेलुया, मंदिर में, जो मेरे सामने खड़ा रहेगा, वो कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा, और मैं अपना नाम, परमेश्वर का नाम और नया यरूशलेम का नाम उसके ऊपर लिखूंगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का नाम लिखा जाना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए अलगाव का जीवन जिया हुआ, परमेश्वर के लिए जयवंत जीवन जिया हुआ, परमेश्वर के सत्य वचन को लेकर गवाही की रीति में खड़ा हुआ, परमेश्वर के नाम के निमित्त अपनी प्राण को भी त्यागने वाला, अपने प्राण को भी, जान को भी देने वाला ऐसा ऐसा जीवन हमें जीना है मेरे अजीजों, हालेलुया। इसी वचन को बताया जाता है, ये जो आत्मिक खंबे हैं कलीसिया के, ये बुनियाद हमारे कलीसिया की जो बुनियाद है उसके साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे कलीसिया का कोने के सिरे का पत्थर है, और उस कोने के सिरे के पत्थर से जुड़ी हुई बुनियाद है, हालेलुया, और उस बुनियाद से जुड़ी हुई ये आत्मिक खंबे हैं, हालेलुया, जो कलीसिया का पूरा बोझ को उठाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज हमसे यही कहती है, हालेलुया, कि हम आत्मिक खंबे कैसे बन सकते हैं, और आत्मिक खंबों का जो उसका आत्मिक भेद है वो क्या है, वो आज हमें सीखना है, हालेलुया। सुलेमान के मंदिर के जो स्तंभ हमने सीखे थे, जो सुलेमान के मंदिर के जो खंबे थे, वो दोनों खंबे के बारे में हम सीखा था। पहली बात हमने सीखा था कि वो खंबे जो है तांबे के बनाए हुए थे। तांबा जो हमें दिखाता है, जो ब्रास हमें दिखाता है, वो अनुग्रह को दिखाता है, हालेलुया, अनुग्रह को दर्शाता है, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर उसकी गवाह बनकर खड़े रह सकते हैं, हालेलुया। अगर उसका अनुग्रह नहीं है तो हम ये शक्ति और ये सामर्थ हम नहीं मिल पाएगी, हम उसके उस योजना के जो सामर्थ, उस योजना के बोझ को हम उठाकर नहीं चल पाएंगे। ये परमेश्वर की महिमा उसी के द्वारा होती है जिसको परमेश्वर चुनता है, नियुक्त करता है और भेजता है अपने संदेश के द्वारा। सुलेमान के मंदिर में 2 स्तंभ थे, हालेलुया। हमने वो स्तंभों को देखा, और सब स्तंभ बताते हैं यूनाइटेड विथ गॉड, यूनाइटेड विथ मैन, हालेलुया। मन परमेश्वर के साथ एक एक संबंध, और परमेश्वर की कलीसिया के साथ अटूट संबंध। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। ये 2 संबंधों को दिखाता है, हालेलुया। 2 स्तंभ हैं, 2 संबंध दिखाता है। पहला संबंध परमेश्वर के साथ अटूट संबंध, दूसरा कलीसिया के साथ एक अटूट संबंध, विश्वासियों के साथ में एक अटूट संबंध। तीसरी बात, सुलेमान की मंदिर के 2 स्तंभ, दोनों जो स्तंभ थे वो समान ऊंचाई के थे। बोथ द पिलर्स वर द सेम हाइट, दोनों जो स्तंभ थे समान ऊंचाई के बताए जाते हैं, समान ऊंचाई दिखाते हैं, एक दूसरे के लिए आदर्श,
एक खंबा दूसरे खंबे के साथ और दूसरा खंबा पहले खंबे के साथ जो समानता में दिखाता है, इसका मतलब एक दूसरे के लिए आदर्श बनकर जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, उसी प्रकार हमें भी इस दुनिया के लोगों के लिए एक आदर्श का जीवन हमें जीना है। हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार से आदर्श का जो परमेश्वर ने स्तर दिया है, जो सच्चाई के साथ जीने का स्तर दिया है, उसी स्तर के अनुसार हमें एक आदर्श का जीवन जीना है। हालेलुया। हमें, मेरे अजीज वाले, परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें चुना हुआ है, उस काम को पूरा करने के लिए एक आदर्श की रीति में खड़े रहना है, ताकि उसमें कोई मिलावट ना करते हुए सच्चाई के साथ, सत्योपदेश के साथ लोगों के बीच में खड़े रहें, ताकि हम उस सत्योपदेश को लोगों तक पहुंचा सके, सच्चाई को लोगों को बता सके, और लोग हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया सामर्थ पाकर, बल पाकर, शक्ति पाकर इस दुनिया में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खड़े रह सके। जितने भी पवित्र संत लोग हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, दासों ने हमें सिखाया, हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें मालूम चला, कलाम हमने सीखा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया गया, उभारा गया। ये सब किस लिए? ताकि हम मजबूत खंबा बनकर खड़े रहकर परमेश्वर के नाम के लिए वो जीवन हम जी सके। मेरे अजीजों, हालेलुया। हमेशा मनुष्य हमारे साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन, दिया हुआ वचन और पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा और वचन हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। और परमेश्वर के दास जो जो वचन देते हैं, वचन हमारे बीच बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे मध्य बना है, जिसे हम देखते हुए चल सकते हैं, अगुवाई में हम चल सकते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम चल सकते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, और आने वाले समय में उसके नाम की महिमा के लिए हम जी सकें। प्रभु की स्तुति हो। अगले जो 2 पॉइंट है उसमें हम जो देखने वाले हैं, सुलेमान की कलीसिया, सुलेमान के मंदिर में 2 खंबे थे, उनके दोनों के नाम दिए हुए थे, और एक दोनों का नाम था याकीन और बोआज। याकीन और बोआज, इसको हम, इन दोनों के नामों को हम देखते हैं पहला राजा और उसकी 7वां अध्याय, उसकी 21 वचन में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजा 7वां अध्याय, उसके 21 वचन में यूं लिखा है, उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिने ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, और बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। जी हाँ, इसमें लिखा है याकीन और बोआज। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जो दाहिनी ओर के खंभा था उसका नाम याकीन, और बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा गया। प्रेज लॉर्ड। जी हाँ, हमें ये दोनों नाम के बारे में आत्मिक मतलब भेद क्या है वो देखना है। सुलेमान के मंदिर के स्तंभ की विशेषताओं को जानते समय इन 2 नामों की विशेषता में हमें जानना है। पहला नाम है याकीन और दूसरा नाम है बोआज। और इसके नाम को हम समझने के लिए हम देखेंगे, पहला नाम जो है याकीन, याकीन का मतलब है यहोवा स्थिर करेगा। याकीन का आत्मिक मतलब है, पहला इतिहास 17वां अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ते हैं। और याकीन का जो अर्थ, जो आत्मिक अर्थ है उसका, यहोवा स्थिर करेगा, और बोआस जिसका आत्मिक अर्थ है यहोवा सामर्थ देता है। यहोवा सामर्थ देने वाला और यहोवा स्थिर करने वाला। प्रेज लॉर्ड। और ये वचन जो है एक बात को स्थापित करता है। याकीन और बोआज एक अधिकारी, कार्यकारी, पदाधिकारी, जिसे स्थापित न किया गया हो, स्टैब्लिश न किया गया हो, वो स्थिर नहीं रह सकता। और जिसे स्थापित न किया जाए, जिसे परमेश्वर स्थापित नहीं करता, वो स्थिर नहीं रह सकता। और
यहोवा जिसे स्थापित करता है उसे सामर्थ भी देता है। प्रेज लॉर्ड। अधिकार और जो भी सामर्थ मिलती है ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। उसकी सेवा में हमें स्थिर रहना है, उसकी सेवा में हमें सामर्थ पाना है। स्थिर करने वाला ही परमेश्वर है और सामर्थ देने वाला ही परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हर एक को चाहता है कि वो इस प्रकार जीवन जिए कि हर समस्याओं के ऊपर स्थिर खड़े रहें और सामर्थ के द्वारा हर एक समस्याओं का समाधान कर सकें, हर एक समस्याओं पर हम जय पा सकें। याकीन और बोआज, याकीन दिखाता है परमेश्वर यहोवा हमें स्थिर करता है। स्थिर करने के लिए परमेश्वर हमें वो अधिकार देता है, हमें वो कार्य देता है, हमें परमेश्वर स्वयं स्थापित करता है, स्टैब्लिश करता है। जब तक परमेश्वर स्टैब्लिश ना करे हम स्टैब्लिश या हम स्थापित नहीं हो सकते। और हम पापी जो है हमें परमेश्वर सामर्थ भी नहीं देगा अगर हमें परमेश्वर की ओर से सामर्थ ना मिले। तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझ पापी को स्थापित करता है और मुझे सामर्थ देता है, और उसी के द्वारा सारी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। परमेश्वर हमें बल और शक्ति इसे देता है ताकि हर एक समस्याओं का हम क्या कर सकें, उसे जिस प्रकार गेहूं को पीसने के लिए, गेहूं जब हम पीसते हैं, गेहूं पीसते समय हम क्या होते हैं, गेहूं को पीसते हुए उसे क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं, उसे आटा बनाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर वो शक्ति और वो सामर्थ हमें देता है ताकि हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों को, हर एक प्रकार की समस्याओं को हम उसे क्या कर सके, पाउडर बना सके, हर एक प्रॉब्लम्स को पाउडर बना सके। गॉड इज ग्राइंडिंग योर प्रॉब्लम इनटू पाउडर थ्रू पावर। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अपने शक्ति, अपनी सामर्थ को हमें बेच के हमें स्थिर करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बदल देता है, परमेश्वर की सामर्थ और उसकी शक्ति हमें बदल देती है। कई वचनों की अध्ययन जब हम करते हैं, जो वचन सियोन से आने वाले पवित्र वचन की तरह जब हम अध्ययन करते हैं, उससे हमें कई बार हमें सामर्थ मिलती है, शक्ति मिलती है, और ये बात हम जान सकते हैं कि एक जीवित परमेश्वर है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ में है। परमेश्वर का सामर्थ हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम उस समस्याओं में समाधान पूर्वक खड़े रह सकें। सुलेमान के मंदिर की जो विशेषताएं हैं, ये दोनों स्तंभ जो है याकीन और बोआज, ये दोनों बताते हैं कि हमें परमेश्वर के कलीसिया में स्थिर और सामर्थ के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। हम ये दोनों, स्थिरता और ये सामर्थ कब आएगी? स्थिरता और सामर्थ तब आएगी जब हम परमेश्वर के वचन की में खोज करेंगे। स्थिरता और सामर्थ तब आएगी जब हम परमेश्वर के जीवित वचन पे विश्वास करेंगे। स्थिरता और सामर्थ तब आएगी जब हम परमेश्वर के कलीसिया में विश्वास के साथ, समर्पण के साथ हम खड़े रहेंगे। ये स्थिरता और ये सामर्थ तब आएगी जब हम परमेश्वर के साथ एकता में, परमेश्वर संपूर्ण विश्वास, पूरे समर्पण के साथ प्रभु के साथ खड़े रहेंगे। तब ये स्थिरता और ये सामर्थ हमें मिलेगी ताकि हम परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन को लेकर दुनिया के आखिर तक हम जाकर परमेश्वर के नाम को पहुंचा सके और उस आखिरी दुल्हन तक पहुंच सके जो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की चाहता है कि जिसको वो यहां तक लेकर आए, उस तक पहुंचने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करे। परमेश्वर का समय, वो प्रभु का वचन कहता है कि ये समय अंत का समय है और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए स्थिरता से खड़े रहना है, क्योंकि अंधकार की शक्तियां बहुत तेज हो चुकी हैं और वो कलीसिया के प्रभावशाली रीति से कार्य कर रही हैं और कई दासों को अपने संसार की रीति में खींच करके लेके जा रही शक्तियां। हमें इस समय उनके उस बहाव के विरुद्ध में खड़े रहना है, उस प्रहार के विरुद्ध में खड़े रहना है, उस युद्ध में खड़े रहना है, एक लड़ाई में खड़े रहना है। तो हमें स्थिरता से खड़े रहना है, यानी याकीन बनकर खड़े रहना है और बोआज बन के खड़े रहना है। हालेलुया। याकीन यानी स्थिर खड़े रहना है और बोआज यानी सामर्थ में
खड़े रहना है, ताकि हम आत्मिक युद्ध में लड़कर जय पाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। अंधकार की शक्ति पर लड़कर जय पाना है, ना कि उससे डरना है। मेरे अजीजों, हालेलुया। हमें डरने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने हमें स्थिर खड़े रहने के लिए बुलाया है। हमें उस गढ़ों में खड़े रहने के लिए बुलाया है, चट्टान पे खड़े रहने के लिए बुलाया है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने अपनी बुनियाद अगर रेत पे लगाई है, बालू पे लगाई है, तो जरूर ढह जाएगी, लेकिन हमारी बुनियाद प्रभु यीशु मसीह हमारे पवित्र परमेश्वर और उसके वचन के चट्टान पर डाली गई है, तो वो स्थिर खड़े रहेगा और उसको सामर्थ देने वाला स्वयं परमेश्वर ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात बताना चाहते हैं कि सुलेमान के मंदिर के स्तंभ की विशेषताओं में दूसरी बात है, और ये जो खास बात मैं बताना चाहता हूं, ये आखिरी पॉइंट जिसमें हम देखने जा रहे हैं, वो है दोनों स्तंभ बहुत ही सुंदर थे। उनको इस प्रकार से बनाया गया था कि वो बहुत ही सुंदर रीति से रचे गए थे। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि हमने अभी तक जो सुलेमान के मंदिर की स्तंभ की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने देखा। पहली विशेषता थी कि वो तांबे का बनाया हुआ था, यानी अनुग्रह को दर्शाता है। परमेश्वर की कलीसिया में खड़े रहने वाले एक एक विश्वासी, वो परमेश्वर के अनुग्रह से वचन को लेकर खड़े रहना है। दूसरी बात, वो सुलेमान के मंदिर में दो स्तंभ थे, यानी दो चीज दिखाती है। एक परमेश्वर के साथ गंभीर रिश्ता, एकता, यूनिटी विद गॉड, परमेश्वर में एकता, सहभागिता, और कलीसिया के लोगों के साथ में एक गहरी सहभागिता। तीसरी बात हम देखें कि दोनों स्तंभ की समान ऊंचाई थी। समान ऊंचाई जो दोनों की थी, वो एक दिखाता है, वो एक दूसरे के लिए आदर्श के रीति पे जीते थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, उसी प्रकार हम दूसरों के लिए आदर्श का जीवन हमें जीना है। चौथी बात हमने देखा कि सुलेमान के मंदिर के स्तंभ जो है, दोनों के नाम दिए गए थे। नाम थे याकीन और बोआज। याकीन दिखाता है परमेश्वर की कलीसिया के स्तंभ स्थिर रहना है, और बोआज दिखाता है सामर्थ में खड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड है। अब हम पांचवें पार्ट को उसमें देखने जा रहे हैं, पांचवें पॉइंट को हम देखने जा रहे हैं, और पांचवा पॉइंट बताता है दोनों स्तंभ बहुत ही सुंदर थे और दिखने में जो है ना बहुत अट्रैक्टिव थे। ठीक है, तो इस बात को हम समझ सकते हैं, आत्मिक भेद जो इस बात को है कि हम में से हर एक का जीवन परमेश्वर के सन्मुख सुंदर सा प्रतीक होना है। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन एक सुंदरता का जीवन दिखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, चंगा करने वाला है, हमें आशीष और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें सिखाने वाला भी परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा राजा है, और यीशु मसीह हमारा सुंदर वो दुल्हा भी है। ये वचन हमें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी के अनुसार आज हम देखेंगे कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में एक सुंदरमय जीवन जिया, उसी प्रकार हम भी उस सुंदरता में बढ़ना है। और एक सुंदरता कौन सी सुंदरता है मेरे अजीजों? ये पवित्र आत्मा हमें पापी मनुष्य को एक सुंदर सा रूप देता है, और एक पापी मनुष्य को एक सुंदर सा रूप देता है। हम देखते हैं कच्ची लकड़ी, जंगल से काटी हुई लकड़ी को एक जो शिल्पकार है उसे काटकर, छीलकर उसे एक सुंदर सा आकार देता है। वैसे ही एक पत्थर को एक शिल्पकार काटकर उसे एक बेहतरीन और खूबसूरत रूप देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया मेरे अजीजों हर रोज परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर सी दुनिया, जो अदन की वाटिका में थी, सब कुछ बनाया परमेश्वर का, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन दिन प्रतिदिन जब आदम ने वो पाप करने के बाद दिन प्रतिदिन ये पृथ्वी जो है अपनी सुंदरता खोती जा रही है, विनाश की ओर जा रही है, क्योंकि इस पृथ्वी में क्या है, वो पाप आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस खास सुंदरता को हासिल करें। जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में पाते हैं, जब परमेश्वर के वचन के बीज हमारे जीवन में आता है, जब हम परमेश्वर के सामने जाकर उसकी दया, उसकी माफी को मांग लेते हैं और उसके अनुग्रह को मांगते हैं, और वो दयालु और कृपालु और प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को माफ करता है और हमें अपने गले से लगा लेता है, हम पर अपना अनुग्रह करता है। मेरे अजीजों,
तब परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा का बीज, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए और उसकी पवित्र आत्मा वो स्वयं आत्मा में होकर हमारे अंदर वो कार्य करता है कि हम दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वरूप में हम बनकर तैयार हो जाते हैं, यीशु मसीह के समान बनकर हम तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हम यही सोच हम रखते हैं मेरे अजीजों कि परमेश्वर चाहता है कि आने वाले दिनों में हम उसकी इस पवित्र सुंदरता को हासिल करें, हम उस सुंदरता को हासिल करें जो परमेश्वर चाहता है। ऐसे ही 5 प्रकार की सुंदरता हमें हमारे जीवन में आना चाहिए। 5 प्रकार की सुंदरता। पहली है जैतून की सुंदरता, हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी है तिरसा की सुंदरता, और तीसरा है चंद्रमा की सुंदरता, चौथा है पहलोटे की सुंदरता, और पांचवा है दुल्हन की सुंदरता। हालेलुया। आइए हम पहले सुंदरता को देखें। जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है वो, और जो परमेश्वर कलीसिया जो स्तंभ है, जो इस दुनिया में एक खंबे की रीति में खड़े हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे परमेश्वर चाहता है उस प्रकार वो सुंदरता में बढ़े। जैतून की सुंदरता क्या है? होशे नबी का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन कहता है। होशे नबी का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। और जैतून का आत्मिक अर्थ है अभिषिक्त पुरुष, जो हमारी जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जैतून का आत्मिक अर्थ, जैतून का आत्मिक अर्थ है वो अभिषिक्त पुरुष जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। होशे नबी का पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 16 वचन। होशे नबी का पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे और शोभा जैतून की सी होगी और उसकी सुगंध लेबनोन की सी होगी। प्रेज द लॉर्ड। जैतून का आत्मिक अर्थ अभिषिक्त पुरुष जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जकरिया 4 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। जकरिया 4 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। तब मैंने उससे फिर पूछा, जो 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून के दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये वो 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जैतून का आत्मिक अर्थ है अभिषिक्त पुरुष जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जहां पे वचन में जकरिया 4 अध्याय में लिखा है, इसका अर्थ है ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। परमेश्वर के अभिषिक्त पुरुष। जैतून की सुंदरता क्या दिखाता है? जैतून की सुंदरता दिखाता है परमेश्वर के अभिषिक्त पुरुष। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त बनने के लिए बुलाया है। उसका अभिषेक को प्राप्त करके हमें इस दुनिया में खड़े रहना है, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो काम आप और हम कर रहे हैं मेरे अजीजों, वो साधारण काम नहीं है। ये उस नदी के खिलाफ चल रहे हैं जिसकी धारा नाश की ओर जा रही है, और हम जो है उसके विरुद्ध चल रहे हैं। अगर आप सोच के देखिए,
आप किसी बहते तेज बहाव के नदी में के बीच में अगर आप खड़े रहेंगे, खड़े रहना भी मुश्किल है। हर पल हर समय वो अंधकार की शक्तियों का जो प्रभाव है आपको गिराने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका आप जहां पे खड़े हैं, जो जिस चट्टान पे खड़े हैं, अगर वह चट्टान मजबूत है और आप स्थिरता से खड़े हैं और सामर्थ्य से खड़े हैं, मजाल है कोई ताकत आपको वहां से गिरा सके, कोई शक्ति आपको वहां से नहीं गिरा सकती। चाहे तंगी हो, चाहे बदनामी हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे मुसीबतें हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार का नाश या बर्बादी क्यों ना हो, आप स्थिरता से खड़े रहेंगे, क्योंकि आपके पैरों के नीचे जो चट्टान है वो बुलंद चट्टान है, और वो चट्टान है परमेश्वर का जीवित वचन, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा का भेजा हुआ सामर्थ्य अभिषेक आपके ऊपर बना हुआ है। तो हमें किसी भी अंधकार की शक्तियों से ना डरने की जरूरत है, ना उनसे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, हमें उनसे लड़ने की जरूरत है मेरे अजीजों। आज का समय है कि हम उनसे लड़े और लड़कर जय पाएं। प्रेज लॉर्ड। लड़कर जय पाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, लड़कर जय पाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया हम लड़कर जय पाएं, हालेलुया, ना कि हम कॉम्प्रोमाइज करें, ना कि हम डरें, ना कि हम घबराएं, हालेलुया। क्योंकि ये अभिषेक का तेल परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है, ये अभिषेक का तेल परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है, ताकि अंत के दिनों में हम अंधकार की शक्तियों पर लड़कर जय पाएं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारा शरीर एक कमजोर शरीर है, इसके ऊपर हमला होगा, अटैक होगा, बीमारियां आएंगी। हम इस शरीर पे घमंड नहीं कर सकते, हमारी ताकत हमारी कुवत कुछ नहीं, हम कुछ भी एक पल में भी हम मर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ ये शरीर एक समय में हमें इससे इसका प्राण छूट जाएगा और यहां से इस शरीर से हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है अविनाशी नहीं है। हमें परमेश्वर एक अविनाशी शरीर देगा। जितने भी लोग आज की तारीख में, आज की दुनिया में लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो बातें बताते हैं, जो विषय शेयर करते हैं, जितने दास लोग उनको सुनते हैं, जब हम जानते हैं, वो कहते हैं आपको चंगाई मिलेगी, आप प्रार्थना कीजिए, आपको शक्ति मिलेगी, आप प्रार्थना कीजिए, आपको आशीष मिलेगी, आप प्रार्थना कीजिए। हमें शरीर के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर अपने आप में हर दिन नाश की ओर जा रहा है, यानी ये शरीर जो है कमजोर होता जा रहा है, कभी भी शक्ति इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन जो शक्ति परमेश्वर वचन के द्वारा देता है, वो हमारे शरीर के लिए, जब तक हम जीवित हैं उतने दिन तक हमारे लिए काफी है, लड़ने के लिए हमारे लिए काफी है। लेकिन ये शरीर का हालत क्या है? प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक अभिषिक्त पुरुष बनाना चाहता है, ताकि उसके कलीसिया के एक खंबे बनकर हम लड़ते रहें। लेकिन एक बात हमें जानना है कि ये मानव का शरीर एक मांस का शरीर है, एक कमजोर शरीर है। इसीलिए हम परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हैं, परमेश्वर हमें एक अभिषेक दे, एक सामर्थ्य दे, ताकि हम इस कमजोर शरीर के ऊपर जय प्राप्त करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे शरीर, प्राण, आत्मा सबके ऊपर परमेश्वर अपना अभिषेक करे, ताकि वो अभिषेक को पाकर परमेश्वर की महिमा हम कर सकें। लेकिन उसके पहले हम ये जानना जरूरी है, जो पर मनुष्य का शरीर है एक मांस के समान है। तकरीबन 13 ऐसी बातें हैं हमें अपने शरीर के बारे में हमें जानना है। देयर आर 13 थिंग्स, 13 चीजें हम जानना है। हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? ताकि इस शरीर के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है। इस शरीर की हालत क्या है? वचन कहता है शरीर अल्प आयु का है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि हम इस अल्प आयु के शरीर के ऊपर जय प्राप्त करके इस शरीर को, जब ये मारा जाए, गाड़ा जाएगा, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, इसे अनंत काल का शरीर दिया जाएगा। लेकिन आज हम ध्यान रखें, ये पवित्र आत्मा जो हमारे शरीर में है, ये पवित्र आत्मा हमारे शरीर को नाश होने और पाप में पड़ने से बचाते हुए हमें वो शक्ति और वो सामर्थ्य देती है, ताकि हमारा शरीर जो है अधोलोक में या नरक में ना जाए। दूसरी बात ये बताता है कि ये शरीर क्या है? ये प्राणी जो है, मनुष्य जो है, घास का है। ये घास का मनुष्य को पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि वो अनंत काल की महिमा को धारण कर सके।
तीसरी बात बताता है, मनुष्य मिट्टी से बना है। सबोपदेशक तीसरा अध्याय उसका 20 वचन कहता है कि मनुष्य जो है मिट्टी से बनाया गया है। मनुष्य जो है मिट्टी से बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आयु क्या है, उसका शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, वो हम उसमें देख सकते हैं। सबोपदेशक तीसरा अध्याय उसका 20 वचन बताता है। सबोपदेशक 3 का 20, और वो कहता है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हम मिट्टी से बने हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा शरीर अल्प आयु है, हमारा शरीर घास का है। बाइबल कहती है हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। चौथी बात, भजन संहिता 144 का 4 में कहता है कि मनुष्य के दिन ढलती हुई छाया के समान है। भजन संहिता 144 उसका 4 वचन कहता है, मनुष्य तो सांस का समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। मनुष्य तो सांस का समान है, सांस एक पल में आती है और एक पल में जाती है। पांचवी पॉइंट जो कहता है, बताता है मनुष्य का शरीर क्या है। मनुष्य का जीवन एक पतंगे के समान है। अय्यूब उसका चौथा अध्याय उसका 18 वचन बताता है। अय्यूब 4 का 18, अय्यूब 4 उसका 18 वचन बताता है, देखो वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घर में रहते हैं और जिनकी नींवें मिट्टी से डाली गई है और जो पतंगों के समान फिर पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। 19 में इस प्रकार फिर से पढ़ता हूं, फिर जो मिट्टी के घर में रहते हैं और जिनकी नींवें मिट्टी में डाली गई हैं और जो पतंग के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। पांचवा पॉइंट बताता है मनुष्य का जीवन पतंगों के समान है। छठवां पॉइंट है, शरीर से मनुष्य के शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। यूहन्ना 6 उसका 63 बात बताता है। यूहन्ना 6 उसका 63 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 उसका 63 कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जी, यहां लिखा है शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा जीवनदायक है लेकिन शरीर से कुछ लाभ नहीं। 7वां पॉइंट बताता है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 वचन कहता है, हे भाइयों मैं तुमसे कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। प्रेज लॉर्ड। हम ये देख रहे हैं ये पवित्र आत्मा में क्यों दिया गया है। जो अल्प आयु का शरीर है, जो घास का शरीर है, जो मिट्टी से बना हुआ है, जो छाया के समान है, जो पतंगे के समान है, जिस शरीर से कुछ लाभ नहीं, और वो परमेश्वर के राज्य में भी अधिकारी नहीं हो सकता। 8वीं पॉइंट बताता है, मनुष्य का शरीर भाप के समान है। याकूब 4 उसका 14 वचन कहता है। याकूब 4 का 14 कहता है, मनुष्य का शरीर भाप के समान है और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लुप्त हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का शरीर भाप के समान है। पवित्र आत्मा में दिया गया था कि हम इस भाप के शरीर को अमरता में धारण कर सकें। भाप का शरीर एक दिन अमरता को धारण कर सके। 9वां पॉइंट कहता है, मनुष्य एक मूर्ख प्राणी है। नीति वचन 18 का 2 वचन बताता है। नीति वचन 18 का 2
कि मनुष्य का शरीर कैसा है? मूर्ख प्राणी है। मनुष्य एक मूर्ख प्राणी है। नीति वचन 18 उसका दूसरा वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। मूर्ख का मन, मनुष्य का जीवन जो है मूर्ख प्राणी के समान है। 10वां पॉइंट हम देखेंगे, मनुष्य भूमि पर गिरे हुए जल के समान है। मनुष्य भूमि पर गिरे हुए जल के समान है। दूसरा शमूएल और उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, 14 कहता है, हमको तो मरना ही है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता, तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। हम मनुष्य भूमि पर गिराए हुए उस जल के समान हैं जो दोबारा वापस नहीं आ सकते, यानी एक बार गए तो वापस नहीं आ सकते। 11 पॉइंट नंबर 11 कहता है, मनुष्य के दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं। जबूर भजन संहिता 102 का 3 कहता है, 102 का 3 कहता है, मनुष्य का शरीर जो है धुएं के समान है, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के दिन धुएं के समान है। 12वां पॉइंट कहता है, मनुष्य की शोभा मैदान के फूल के समान है। यशायाह 40 उसका 6 से लेके 8 तक जब पढ़ते हैं, जब मालूम चलता है मनुष्य की शोभा मैदान के फूल के समान है। 40 का 6 से लेके 8 तक, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की शोभा मैदान के फूल के समान है, जो परमेश्वर की सांस चलते ही सूख जाती है। पॉइंट नंबर 13 कहता है, मनुष्य का जीवन वायु ही है। मनुष्य का जीवन वायु के समान है, यानी हवा के समान है। अय्यूब 7 उसका 7 वचन कहता है, अय्यूब 7 उसका 7 वचन कहता है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। मेरा जीवन वायु है। अय्यूब कहता है मनुष्य का जीवन वायु है। हालेलुया। हम फिर से दोहराएंगे 13 पॉइंट को और हम समझेंगे कि मनुष्य का शरीर कितना कमजोर है। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उसके अभिषेक से सामर्थ और शक्ति पाकर जितने दिन हम जीवित रह सकें उतने दिन हम परमेश्वर की महिमा करें। मनुष्य का शरीर अल्प आयु है। मनुष्य का शरीर जो है घास का समान है। मनुष्य मिट्टी से बना है। मनुष्य के दिन ढलती हुई छाया के समान है। मनुष्य का जीवन पतंग के समान है। मनुष्य का शरीर से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये शरीर कभी भी परमेश्वर के अधिकार में, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक अविनाशी शरीर चाहिए उसे। 8वां पॉइंट कहता है, मनुष्य का शरीर भाप से बना हुआ है। मनुष्य मूर्ख प्राणी है। मनुष्य भूमि पर गिरे हुए जल के समान है जो वापस नहीं आ सकता। मनुष्य के दिन धुएं की नाई उड़ जाता है। मनुष्य जो है मैदान के फूल के समान है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। और मनुष्य का जीवन एक वायु है, एक हवा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें सिर्फ एक मशीन नहीं बनाया, लेकिन एक जीवित प्राणी बनाया। लेकिन इस जीवित प्राणी में भी जब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ फूंकता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे पर होता है, तभी हम उस सामर्थ और ताकत पाते हैं। और उस ताकत को पाकर हम कलीसिया के उस मजबूत खंबा बन जाते हैं जिसे परमेश्वर स्थिर करता है, जिसे परमेश्वर शक्ति और सामर्थ देता है। जो अभिषेक परमेश्वर ने हमारा किया है वो अद्भुत अभिषेक है, जो सामर्थ्य अभिषेक है,
जो प्रचंड अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया है, उस अभिषेक को हम लेकर इस संसार के अंधकार की शक्तियां, जो अधर्म का भेद जो हमारे जीवन हमारे सामने बढ़ रहा है, उस अधर्म के भेद से लड़ने की बड़ी शक्ति और बड़ी सामर्थ परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर ने हमें हमें उस लकड़ी का या मिट्टी का या पत्थर का या मशीन का शरीर नहीं दिया है, मांस का दिया है, लेकिन फिर भी उस मांस के शरीर में हमें परमेश्वर के पास जाकर उसकी सामर्थ और उसकी शक्ति को मांगना है। हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है, उसके अभिषेक में बढ़ते जाना है, पवित्र आत्मा से बढ़ते जाना है, ताकि हम दिन प्रतिदिन उसके वचन की सामर्थ को लेकर उसके वचन को दुनिया के कोने तक हम पहुंचा सके। जो प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहे वो हम उसके हाथ में एक बर्तन बन जाए। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हम उस सामर्थ को पाए, उस शक्ति को पाए, परमेश्वर के प्रेम को पहचाने और परमेश्वर की महिमा कर सके। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन कहता है, 3 बातें बताता है पवित्र आत्मा के बारे में। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय उसका 7वां वचन, और वो यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय उसका 7 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ और संयम और प्रेम की आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात बताता है परमेश्वर का जीवित वचन कि ये सामर्थ की आत्मा क्या है। स्पिरिट ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लव एंड साउंड माइंड। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। सामर्थ की आत्मा का आत्मिक अर्थ है राजा का अभिषेक। सामर्थ जो है वो राजा का अभिषेक को दर्शाता है, किंग्स अनॉइंटिंग को दिखाता है। प्रेम की आत्मा ये याजक का अभिषेक को दिखाता है, प्रीस्ट अनॉइंटिंग दिखाता है। महायाजक इजराइल के नाम पापों को अपने ऊपर लिए हुए परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर और इस्राएल की प्रजा के बीच में याजक खड़ा होता है, महायाजक खड़ा होता है। ये प्रेम को दिखाता है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। सामर्थ की आत्मा राजा का अभिषेक को दिखाती है, प्रेम की आत्मा याजक के अभिषेक को दिखाती है, और संयम की आत्मा भविष्यवक्ता का अभिषेक को दिखाती है, जो भविष्यवाणी का अभिषेक दिखाता है। राजा लड़कर जय पाने का अभिषेक है, जो सामर्थ हमें दिया है, हमें लड़कर जय पाना है। याजक आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए, जय के गीत गाने के लिए, मुसीबतें, परेशानी और तकलीफ और चारों तरफ से घिरे हुए प्रचंड अंधकार शक्तियों से हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए लड़ते जय पाना है। और तीसरी बात है अभिषिक्त भविष्यवाणी का अभिषेक। भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं को समझ सकने की सामर्थ्य हमें चाहिए। 3 खास अभिषेक प्रभु यहां किया है, किंग्स अनॉइंटिंग, प्रीस्ट अनॉइंटिंग एंड प्रॉफिट्स अनॉइंटिंग, यानी राजा का अभिषेक, याजक का अभिषेक और एक भविष्यवक्ता का अभिषेक। हमें राजा का अभिषेक इसलिए चाहिए ताकि हम परिस्थितियों से लड़कर जय पाएं। हमारे दुश्मन 6 प्रकार के दुश्मन हैं हमारे जीवन में। शैतान हमारा दुश्मन है, संसार हमारा दुश्मन है, पाप हमारा दुश्मन है, हमारा मैं हमारा दुश्मन है, हमारा खुद का शरीर जो घास के समान है, जो वायु के समान है, जो भाप के समान है, वो हमारा दुश्मन है। और 6वीं बात, समस्याएं, परेशानी और मुसीबत, तकलीफ जो हमारे जीवन में आती हैं, कष्ट जो आते हैं, वो सब हमारे दुश्मन है। ये 6 दुश्मनों से हमें लड़कर जय पाना है। इसीलिए हमें राजा का अभिषेक चाहिए ताकि हम वो अभिषेक पाकर हम लड़कर जय पाएं। याजक का अभिषेक चाहिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर मुसीबतों में, हर परेशानियों में आत्मा सच्चाई से आराधना करके परमेश्वर की नाम की योग्य बड़ाई हम कर सके हमारे जीवन से। और तीसरी बात, भविष्यवक्ता का अभिषेक या भविष्यवाणी का अभिषेक, इसलिए ताकि हम भविष्य में आने वाली सारी घटनाओं को, अधर्म के भेद को, मसीही विरोधी को,
और आने वाले महाक्लेश से बचकर प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए बाट जोने वाले, उसको चिन्हों को पहचानने वाला हमें अभिषेक चाहिए, वरना हम प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में हम उठा लिए नहीं जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यही हमारा अभिषेक जो है, ये जैतून का अभिषेक को दिखाता है। जैतून का अभिषेक बताता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त पुरुष, परमेश्वर का अभिषिक्त जन वही है जिसके ऊपर परमेश्वर ने, हालेलुया, और राजा का अभिषेक किया है जो सामर्थ को दिखाता है, वो याजक का अभिषेक किया है जो प्रेम को दिखाता है, और भविष्यवक्ता का अभिषेक किया है जो संयम को दिखाता है। सामर्थ, प्रेम और संयम, राजा, याजक और भविष्यवक्ता, लड़कर जय पाना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, और निकट भविष्य में आने वाली सारी घटनाओं को समझ पाना ही हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक को दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैतून का अभिषेक यही है। आइए हम दूसरे अभिषेक की ओर जाएं, दूसरी सुंदरता की ओर जाएं। दूसरा सुंदरता है तिरसा की सुंदरता। तिरसा, जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है। श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है, हे मेरी प्रिय, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से वचन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे मेरी प्रिय, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे हिंदी में, उसके बाद हम एक बार पंजाबी में पढ़ेंगे। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा की नाई सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। हे मेरी प्रीतिमा, तू तिरसा दी न्यायी रूपवान, यरूशलेम वांगू सोहनी, एक झंडे वांग लश्कर दी न्यायी भयानक है। प्रेज द लॉर्ड। तिरसा की नाई सुंदरता, तो ये तिरसा की सुंदरता क्या दिखाता है? एक परमेश्वर की कलीसिया के मजबूत खंबा जो पहली बात बताता है, जैतून के समान सुंदरता यानी अभिषेक, परमेश्वर का, राजा का अभिषेक, याजक का अभिषेक, और एक भविष्यवक्ता का अभिषेक हमें होना चाहिए। दूसरी बात, तिरसा की सुंदरता हमें होनी चाहिए। तिरसा यानी क्या है? तिरसा यानी प्लेजेंट या प्लीजिंग या सुहानी या आनंदमय। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रिय लोग बने। वो चाहता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कलीसिया बने। हमें संसार से अलग रहते हुए, हमें उन बातों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर से अलग करती है उसे दूर करके, जिस बात से परमेश्वर घृणा करता है हमें उससे घृणा करना है, जिस विषय से परमेश्वर प्रेम करता है हमें वो प्रेम करने वाला कलीसिया बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें संसार में रहते हैं, इस संसार की बातें हमारे जीवन में हैं, आती हैं, हमारे आस पास रहती हैं, लोग आस पास में इस तरह का, हमारे पास राजनीतिक बातें आती हैं, हमारे सामने फिल्मों की बातें आती हैं, हमारे सामने घर परिवार की चैलेंजेस आते हैं, आस पास में रहने वाली सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर जिसे घृणा करता है वो हमारे आस पास में होती है। हमें उन बातों से बचकर रहना है। ऐसी सुंदरता हमारे अंदर में आना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। ऐसी सुंदरता हमारे अंदर कायम होना है जिसे परमेश्वर हमें, उस जिस सुंदरता से परमेश्वर प्रेम रखता है, प्रीति रखता है। और दूसरी बात यह है, जिससे परमेश्वर घृणा रखता है उससे हमें भी घृणा करना है, क्योंकि मनुष्य दोनों एक समय पे संसार से और परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर जिससे घृणा करता है हमें उससे भी घृणा करना आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के जिंदा कलाम के अनुसार संसार से मित्रता न रखते हुए परमेश्वर के साथ एक सच्ची जीवन को हमें जीना है। क्योंकि याकूब उसका 4था अध्याय उसका 13 वचन कहता है, याकूब 4 का 13 और 14 कहता है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन क्या है? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखती है फिर लोप हो जाती है। हालेलुया। हमारा जीवन मेरे अजीजों भाप के समान है, अल्प आयु का जीवन है। हमें यह जानना है कि यह संसार जो है
जो घमंड में चल रही हैं, झूठ में चल रही हैं, कुछ समय के लिए है और बाद में लुप्त होने वाली है। संसार का ज्ञान संसार से है, लेकिन आत्मा का ज्ञान आत्मा से है, परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए हमें चाहिए कि ये संसार पे अगर हमें जय प्राप्त करें, संसारिकता के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हमें चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलता है वो परमेश्वर का जन है और परमेश्वर उसे अपनी अगुवाई में लेकर चलता है। हालेलुया। इस संसार का धन और यहाँ की जो लोभ और भोग विलास है, संसारिकता है, अभिलाषाएं हैं, उसके अनुसार नहीं चलना। वो हमें सुंदरता, हमारी सुंदरता जो है उसे खराब करती है। क्योंकि एक दुल्हन क्या होनी चाहिए मेरे अजीजों? दुल्हन तिरसा होनी चाहिए, दुल्हन सुंदर होनी चाहिए। और सुंदर में क्या है? सुंदरता क्या है? जो परमेश्वर के लिए सुंदरता है, जो परमेश्वर जिस सुंदरता को देखता है वो सुंदरता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। एक समय में संसार को खुश करना और उस समय परमेश्वर खुश करना हमारे लिए असंभव है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार से नफरत करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार से नफरत करता है, और जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से नफरत करता है। यूहन्ना 8:23 कहता है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। उसने इसलिए कहा चेलों को क्योंकि उनके जीवन चरित्र जो था वो एक सांसारिक जीवन चरित्र था। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम इस संसार के, मैं संसार का नहीं। जो संसार में रहना चाहता है वो संसार का है, जो संसार को कुछ करना चाहता है संसारिकता है। लेकिन हम और आप संसार से नफरत करना है। जैसे एक खारे पानी में मछली उस खारापन को अपने अंदर में कायम नहीं करती, वैसे ही आपका और मेरा जीवन इस संसार में रहते हुए भी हमारे अंदर उस खारे पानी का अनुभव नहीं आना है मेरे अजीजों। संसार के खिलाफ हमें खड़े रहना है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीव का घमंड, जिसे हव्वा ने, शैतान ने हव्वा को गिरा दिया, वैसे ही आज भी कलीसिया को इसी अभिलाषाओं में गिराने के लिए शैतान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। इसलिए आइए हम संसार से नफरत करें, संसार के अभिलाषाओं से नफरत करें, उसकी ख्वाहिशों से नफरत करें, उसकी उनके बनाए हुए चीजों से हम दूर रहें, हट कर रहें, अलगाव में जीवन बिताएं। क्योंकि संसार का और हमारा, अंधकार का और ज्योति का, असत्य का और सत्य का, परमेश्वर के जन और संसार के जनों का कोई मेल मिलाप नहीं। हालेलुया। इस संसार में तो हैं, लेकिन हम संसार के ना हो जाएं। इसीलिए हमें तिरसा की वो सुंदरता हमारे अंदर में आनी चाहिए। हालेलुया। हमें उस सुंदरता को ग्रहण करना है जो परमेश्वर की ओर से है, और वो कहता है संसार से नफरत करने वाले परमेश्वर की उस सुंदरता को ग्रहण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहली बात हमने जो देखा, हालेलुया, जो परमेश्वर ने वचन के अनुसार हम देखा, जैतून की सुंदरता को हमने देखा। हालेलुया। जो अभिषेक को दिखाता है, परमेश्वर का अभिषेक, याजक का अभिषेक, राजा का अभिषेक और भविष्यवक्ता का अभिषेक हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और दूसरी बात हम देखे हैं, और वो कहता है तिरसा की सुंदरता, यानी परमेश्वर की सुंदरता, उसके स्वभाव की सुंदरता, परमेश्वर के चरित्र यानी प्रभु यीशु मसीह के सारे स्वभाव को, से गुणों को हमारे जीवन में आने वाली जो सुंदरता है उसको ग्रहण करें। और तभी हो सकता है जब हम संसार से घृणा करेंगे, संसार से हम नफरत करेंगे। तीसरी बात को हम आज देखने जा रहे हैं, अभी देखने जा रहे हैं चंद्रमा की सुंदरता। चंद्रमा की सुंदरता, श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 6 का 10 पढ़ेंगे। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य के और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। प्रेज लॉर्ड। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। जो सुंदरता चंद्रमा की सुंदरता है। चंद्रमा की सुंदरता क्या दिखाती है? आत्मिक भेद है। उसकी सुंदरता क्या दिखाती है? चंद्रमा की सुंदरता यानी निस्वार्थ जीवन, निस्वार्थ जीवन को दिखाता है। निस्वार्थ जीवन यानी हम अपने मैं के लिए नहीं जीना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना। हम देखते हैं कि जो दास होता है, जो गुलाम होता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई मर्जी नहीं होती, उसकी अभिलाषा नहीं होती, उसकी ख्वाहिशें नहीं होती। जो कुछ भी वो जीता है, जो कुछ भी वो करता है, अपने स्वामी के लिए करता है,
अपने स्वामी की इच्छा के लिए करता है, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, 3 बातें यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से नहीं आया, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। मैंने अपने आप से कुछ नहीं कहा, परमेश्वर के द्वारा मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने परमेश्वर के द्वारा कहा और उसको खुश करने के लिए कहा। मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी महिमा के लिए किया। हालेलुया। चंद्रमा की सुंदरता यानी अपने लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए करना, अपने आप के लिए नहीं। मैं अपने आप से नहीं आया, परमेश्वर ने मुझे भेजा। पौलुस भी कहता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित करके नियुक्त किया। और यीशु ने कहा कि मैं अपने आप से नहीं आया, मुझे पिता ने भेजा। और ये क्या दिखाता है? ये प्रभु यीशु मसीह की वो सुंदरता दिखाता है जो उसका निस्वार्थ जीवन, कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। और इस बात को प्रकट करता है, आई हैव नॉट कम बाय माई सेल्फ, आई डिड नॉट स्पोक माई सेल्फ, आई हैव डन नथिंग बाय माई सेल्फ। प्रेज़ लॉर्ड। एक आत्मिक भेद को बताता है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन से कुछ नहीं किया, अपनी मन मर्जी नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी किया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। हालेलुया। यही सुंदरता आपके और मेरे जीवन में आना है, निस्वार्थ जीवन। निस्वार्थ जीवन आपके और मेरे जीवन में आना है। हम जो कुछ भी करें, हमारे इंटेंशन ये होना है, मैं प्रभु के लिए करना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आया हूं, और उसका नाम बढ़े और मेरा नाम घटता जाए, मैं घटूं और वो बढ़ता जाए। इसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, हाँ मैं घटूं और वो बढ़े। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस भी घटता गया और पौलुस के द्वारा यीशु मसीह बढ़ता गया। हालेलुया। परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के जीवित खंभों के द्वारा मेरे अजीजों, परमेश्वर की महिमा होना है, हमारी महिमा नहीं होना है, हमारे मैं की महिमा नहीं होना है। हमारा मैं घटता जाए, हम घटते जाए, हम निस्वार्थ जीवन जीना है। जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हमें परमेश्वर ने भेजना है, परमेश्वर की ओर से बोलना है ताकि हम उसको खुश कर सकें, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है ताकि उसकी महिमा के लिए हम जो कुछ भी करें उसकी महिमा उससे प्रकट होने पाए। हालेलुया। अगर ये आपके जीवन में इच्छा है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूं, मेरे लिए नहीं करूं, मेरा नाम घटता जाए, तो मेरे अजीजों परमेश्वर आपको उस स्तंभ की रीति में तैयार करेगा। परमेश्वर की आत्मा कहती है, मैं तुझे अपने स्तंभ की रीति में इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि तुमने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा है। और हम घटते जाएं, हम न दिखें, प्रभु हम में दिखता जाए। हम घटते जाएं, प्रभु में दिखता जाए, मेरा नाम कहीं पर भी ना आए, प्रभु का ही नाम आगे बढ़ता जाए। यही है चंद्रमा की सुंदरता। प्रेज़ लॉर्ड। अब तक हमने 3 बातों को देखा है। पहली बात, हालेलुया, जैतून की सुंदरता जो परमेश्वर के अभिषिक्त पुरुष को दिखाता है। और अभिषिक्त पुरुष के ऊपर क्या अभिषेक होता है? राजा का अभिषेक, याजक का अभिषेक और भविष्यवक्ता का अभिषेक उसके ऊपर होता है। हालेलुया। और दूसरी बात हमने देखा, तिरसा की सुंदरता। तिरसा की सुंदरता परमेश्वर के वो प्रिय लोग जो परमेश्वर के अनुसार, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। संसार को खुश करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जीते हैं। और तीसरी बात है चंद्रमा की सुंदरता। प्रेज़ लॉर्ड। और वो दिखाता है निस्वार्थ जीवन, सेल्फलेस लाइफ। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपने सलीब को ले और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। चौथी बात हम देखते हैं। चौथी बात बताता है पहलौठे की सुंदरता। पहलौठे की सुंदरता। व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय उसका 17 वचन कहता है, इस तृष्णा, व्यवस्था विवरण 33 का 17 कहता है, वो प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बनेले बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे एप्रेम के लाखों लाख और मनुष्य के हजारों हजार हैं। हालेलुया। वो प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है। पहलौठे की सुंदरता को हम देखेंगे। पहलौठे की सुंदरता क्या है? जो लोग मसीह के द्वारा, मसीह के दूसरे आगमन की आशा के लिए जीते हैं, जो मसीह यीशु के आगमन के लिए, गुप्त आगमन के लिए जीते हैं,
हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह के लिए उस गुप्त आगमन की आशा हर रोज बढ़ते जाना है। यही पहलौठे की सुंदरता है। पवित्र शास्त्र अनंत काल का है और हमें मसीह के आगमन के लिए तैयार करता है, हमें नया जन्म देता है वचन, और उसको पहलौठे की सुंदरता देता है। जो भीतरी मनुष्य हमारे अंदर पैदा हुआ है, वो भीतरी मनुष्य पहलौठे की सुंदरता की रीति में दिन प्रतिदिन बढ़ना है। कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों में जब पढ़ते हैं उस समय वचन बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश ब अंश, दर्जा ब दर्जा करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। हमारी एक ही इच्छा होना है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, हम जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं, यही बात हमें प्रकट होना है कि यीशु मसीह बहुत जल्द प्रकट होने वाला है, और जब वो प्रकट होगा तो मैं उसके समान होऊंगा। अपनी महिमा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए हमें जीना है। हालेलुया। अपनी योजना के अनुसार नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पहलौठे की सुंदरता यानी क्या है मेरे अजीजों? पहलौठे की सुंदरता यीशु मसीह के गुप्त आगमन की सुंदरता है। पहलौठा कौन है? यीशु मसीह है, और उसके आगमन के लिए हम क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं। उसके आगमन, उसके गुप्त आगमन की बाट जोने की जो आशा है, ये हमारे लिए एक सुंदरता है। हालेलुया। उसके गुप्त आगमन की सुंदरता, उसके गुप्त आगमन की आशा की सुंदरता हमारे जीवन में हमें प्राप्त करना है। हालेलुया। और अब हमने 4 बातों को हमने देख लिया है। पहली, जैतून की सुंदरता, जो परमेश्वर के अभिषेक को दिखाता है, जो राजा, याजक और भविष्यवक्ता का अभिषेक है। प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात, वो तिरसा की सुंदरता दिखाता है, और वो बताता है कि परमेश्वर को पसंद आने वाला एक जीवन हमें जीना है, जो एक सुंदरता को दिखाता है। प्रेज लॉर्ड। तीसरी बात हमें दिखाता है चंद्रमा की सुंदरता, यानी निस्वार्थ जीवन जीने वाली सुंदरता को हमें प्रकट करना है, जो मेरी मर्जी के लिए नहीं, मेरी इच्छा के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा के लिए। हालेलुया। और हमने अभी देखा पहलौठे की सुंदरता, यानी यीशु मसीह के गुप्त आगमन की चाहत रखने वाली, यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए जीने वाली जीवन हमें जीना है, और वो पहलौठे की सुंदरता को प्रकट करता है। हालेलुया। और 5वीं बात हम यहां देखते हैं, दुल्हन की सुंदरता। हालेलुया। दुल्हन की सुंदरता। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है कि मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। प्रेज लॉर्ड। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। एक सुंदर दुल्हन की रीति में तैयार दिखाया जा रहा है। 21:9 बताता है, प्रकाशित वाक्य 21:9 बताता है, उसमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। हालेलुया। मेमने की पत्नी, दुल्हन की सुंदरता। दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी यानी कौन है? ये नया यरूशलेम है। प्रेज लॉर्ड। नया यरूशलेम है। दुल्हन की सुंदरता क्या दिखाता है? अविनाशी, अनंतकालीन, सनातन, नित्य सुंदरता। हालेलुया। अविनाशी,
अनंतकालीन, सनातन और नित्य सुंदरता। सियोन के सत्य उपदेश जो परमेश्वर के द्वारा आती है, मसीह के दुल्हन की सुंदरता हमारे जीवन में बढ़ती है। जब हम उस पवित्र सियोन के उपदेश को जब हम सीखते हैं, उस उपदेश जो पवित्र उपदेश जो स्वर्ग सियोन से आता है, जो उसके दासों को दिया जाता है, उसके द्वारा अनंत काल के विवाह के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए, अविनाशी जीवन के लिए, अनंतकालीन जीवन के लिए, सनातन जीवन के लिए जो श्रृंगार हमें करना है, जो ऑर्नामेंट्स हमें हासिल करना है, वो सत्य उपदेश हमें देता है। हालेलुया। अनंत काल के विवाह के लिए परमेश्वर ने मुझे अपने पत्नी के रूप में चुनकर तैयार कर रहा है। आई हैव स्पाउस्ड यू फॉर इटर्नल वेडिंग। अनंत काल के विवाह के लिए मैंने तुझे अपनी पत्नी के रीति में चुना है। हालेलुया। हम देखते हैं 3 प्रकार की विवाह को हम देख सकते हैं। 3 प्रकार की विवाह। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने किया हुआ आदम और हव्वा का विवाह। दूसरा विवाह हम जो मनुष्य देखते हैं आज की तारीख में, जो मनुष्य जो विवाह करते हैं उसको हम देखते हैं। और तीसरा यीशु मसीह का कलीसिया के साथ वो पवित्र विवाह। तो हमारा आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारा जो जीवन है वो दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के रूप में अंश बाय अंश, दर्जा बाय दर्जा बदलना है। उस पवित्र चरित्र को हमें धारण करना है जो यीशु मसीह का था। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है, जैसे पहला यूहन्ना 3:2 में कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा हम उसी के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है। तो हमें यीशु मसीह के समान बनना है। जब हम यीशु मसीह के समान बनते हैं तो हम धीरे धीरे उन सारे श्रृंगारों को हम हासिल करते हैं। वो संयम को, वो धैर्य को, उस प्रेम को, उस सामर्थ को, उस शक्तियों को, आत्मा के सारे पवित्र फलों को, आत्मा के सारे दानों को हमारे जीवन में हम पा सकते हैं। वो हमारे लिए अलंकार है, वो हमारे लिए वो गहने हैं, वो दुल्हन के गहने हैं, जो श्रृंगार की हुई दुल्हन है, जो पवित्र दुल्हन है, जो अनंत काल के लिए हमें परमेश्वर ने दिया है। हमारा हृदय कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है? एक कपटी हृदय है। संसार का हृदय कपटी हृदय है। वो ऐसा हृदय जिसमें प्रभु यीशु मसीह अब तक नहीं आया, वो सब कपटी और बुरे काम से भरा हुआ हृदय है। आज भी हमारा हृदय जो है अपने मैं के लिए सोचने वाला हृदय है, लेकिन इस हृदय को परमेश्वर की पवित्र दुल्हन की रीति में तैयार होना है तो उसे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध कायम करना होगा। हमारा विचार, हमारी सोच, सब कुछ बदलना होगा। यीशु मसीह के चरित्र को निरंतर हर रोज जब हम निहारते हैं, हर रोज उसको देखते हैं, हर रोज हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो दिन प्रतिदिन वो हमें, हमारे अंदर में एक सौंदर्य, एक श्रृंगार हमारे अंदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निर्माण करता है। जो हमारे अंदर बुरा चरित्र है उसे बदलकर महिमा में यीशु मसीह के पवित्र श्रृंगार, पवित्र चरित्र, पवित्र स्वभाव को हमारे अंदर में निर्माण करता है। जो हमारे अंदर में बुरे विचार है, बुरे सोच है, बुरी भावनाएं हैं, इन सब को निकालकर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नया और एक पवित्र हृदय परमेश्वर देता है। क्योंकि आज हमारा हृदय कैसा है, आज हमारा मन कैसा है, हमारे मन की हालत अगर आप देखेंगे, हमारा मन कुछ इस प्रकार है। 20 बातें हम देखते हैं हमारे हृदय में क्या है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं पढ़ के मैं जाता हूं, डिसीटफुल हार्ट यानी धोखा देने वाला हृदय, हार्डन हार्ट यानी कठोर हृदय, इविल हार्ट यानी बुराई से भरा हुआ हृदय, लस्टफुल हार्ट यानी अभिलाषा और कामनाओं से भरा हुआ हृदय, फुलिश हार्ट यानी मूर्ख हृदय, अनबिलीविंग हार्ट यानी अविश्वास करने वाला हृदय, स्टोनी हार्ट यानी पथरीला हृदय, हिपोक्रेटिकल हार्ट यानी कपटी यानी
बड़ी बड़ी बातें करने वाला हृदय, वीक हार्ट, कमजोर हृदय, डिवाइडेड हार्ट यानी विभाजित हृदय, वेक्स्ड हार्ट यानी अपना नाम को बढ़ाने वाला, महिमा मंडन करने वाला हृदय, ब्लाइंड हार्ट यानी अंधा हृदय, ट्रबल्ड हार्ट यानी चिंतित हृदय, डिस्करेज्ड हार्ट यानी वो व्यक्ति जिसका हृदय पूरी तरह से टूट चुका हुआ है, अनसर्कमसाइज्ड हार्ट यानी खतना रहित हृदय, मेल्टेड हार्ट यानी पिघला हुआ हृदय, ट्रम्बलिंग हार्ट यानी थरथराने वाला हृदय, लॉयंस हार्ट यानी जानवर का हृदय यानी शेर का हृदय, आइडल्स फील्ड हार्ट यानी मूर्ति पूजा से भरा हुआ हृदय, वरीड हार्ट यानी विचारों से, चिंता से भरा हुआ हृदय, एंग्शियस हार्ट जिसे हम कह सकते हैं। ये हमारे हृदय की हालत है। लेकिन इस हृदय को चेंज करके, बदल के परमेश्वर चाहता है हमें एक पवित्र और प्रेम से भरा हुआ, अगापे प्रेम से भरा हुआ एक पवित्र हृदय प्रभु हमें दे। हालेलुया। एक पवित्र हृदय प्रभु हमें दे रहा है, हमें बदल रहा है, हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ताकि हम उसके अनंत काल के अगापे प्रेम की हृदय में बदल जाएं। हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। कई सालों से, 2000 साल हो गए, प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आया? लोग पूछते हैं क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा हृदय तैयार नहीं है। धोखा देने वाला हृदय है। आज भी हमारा हृदय कपट से भरा हुआ है। आज भी हमारे मन में वो सारी बुरी बातें भरी हुई है, अपने मैं की बातें, अपने नाम को ऊंचा करने वाली बातें, अपने घमंड की बातें, अपने गुरूर की बातें, ये सब भरा हुआ है। लेकिन इस हृदय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया। उसने इतना प्रेम किया है हमारे हृदय से, हमसे इतना प्रेम किया है कि ताकि उसका अगापे प्रेम हमारे हृदय में आए और उस हृदय के द्वारा कईयों की आत्माओं को बचाया जाए और ये हृदय बचकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। इसीलिए परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है। मेरे अजीजों, नूह के समय में जब वो बाढ़ आई, परमेश्वर ने मनुष्य को पश्चाताप करने के लिए 100 साल दिए थे। परमेश्वर ने मनुष्य को पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए 100 साल दिए थे। सिर्फ 100 साल मिले उनको पश्चाताप करने के लिए। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें 2000 साल दिए हैं। 2000 साल से परमेश्वर संयम होकर, नम्र और दीन होकर इंतजार कर रहा है कब दुल्हन तैयार हो जाएगी। हालेलुया। एक दिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, वो बारिश आएगी, वो बाढ़ आएगी, जहाज का दरवाजा बंद हो जाएगा। तब कई लोग छाती पीटेंगे, कई लोग पुकारेंगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी दुल्हन को तैयार होने के लिए कई साल से इंतजार कर रहा है। परमेश्वर उसे पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है और अपने रीति में तैयार करके वो अपने साथ स्वर्ग ले आना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता हमारे लिए बहुत ही कंपैशनेटेड है, हमारे लिए बहुत सहन कर रहा है, सहते 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 हुए चल रहा है। भजन संहिता 103 उसका 13 कहता है, जबूर भजन संहिता 103 उसका 13 वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए वो समय का इंतजार कर रहा है जब कलीसिया तैयार हो जाए। एक पिता के समान, जैसे पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चों से अति प्रेम करता है, वैसे ही वो इंतजार कर रहा है कब दुल्हन तैयार हो जाए। सारांश ये है मेरे अजीजों, कलीसिया की आत्मिक खंबे, हम ये विषय क्यों चुने हैं? ताकि हम वो मजबूत और दृढ़ता से खड़े रहें। समय खत्म हो चुका है, अंत हो चुका है। अब बुनियाद की बातों में चिंता न करते हुए हम दृढ़ता से, सामर्थ्य के साथ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। कुलुसियों 1 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, कुलुसियों 1 का 28 कहता है, कुलुसियों 1 का 28 का वचन कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में सिद्ध करना हमारा मेन टारगेट है मेरे अजीजों।
इसीलिए हमें इस मजबूत खंबे को बनकर हम कलीसिया में खड़े रहें, सत्य के साथ खड़े रहें, सच्चाई से खड़े रहें, दृढ़ता से खड़े रहें, स्थिरता से खड़े रहें, ताकि परमेश्वर की महिमा कलीसिया में प्रकट होने पाए। हालेलुया। उस सुलेमान के मंदिर के जो खंबे थे वो अनुग्रह से भरे हुए थे, यानी तांबे के बने हुए थे, यानी अनुग्रह को दिखाता है। हमारा जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आना है, हमें अनुग्रह को पाना है। दूसरी बात, दो स्तंभ थे, वो दिखाता है कि परमेश्वर के साथ में एक गहरा संबंध, और परमेश्वर की कलीसिया के साथ में गहरा संबंध। तीसरी बात दिखाता है वो जो पिलर है, जो स्तंभ है, समान ऊंचाई के, यानी एक दूसरे के लिए आदर्श दिखाता है। उस स्तंभ के नाम याकीन और बोआज है। याकीन और बोआज यानी स्थिर और सामर्थिक खंबे हैं। हालेलुया। दोनों स्तंभ बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। और जब हमने देखा सुंदरता यानी जैतून की सुंदरता, जैतून की सुंदरता क्या दिखाती है मेरे दोस्तों? जैतून की सुंदरता दिखाती है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। और अभिषेक कौन सा है? राजा का अभिषेक। हालेलुया। याजक का अभिषेक। हालेलुया। भविष्यवक्ता का अभिषेक। हालेलुया। राजा का अभिषेक किस लिए? ताकि हम लड़कर जय पाएं। याजक का अभिषेक इसलिए ताकि हम सच्चाई और आत्मा सच्चाई से जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। और भविष्यवक्ता का अभिषेक इसलिए ताकि निकट भविष्य में आने वाले सारे बातों को समझ सके और उसके अनुसार अपने आप को हम तैयार कर सके। हालेलुया। तिरसा का जो सुंदरता है किस लिए? ताकि हम परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन, वो जीवन जी सके जो संसार को नफरत करने वाला लेकिन परमेश्वर को पसंद आने वाला, वो सुंदरता का जीवन हम जी सके। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बात बताता है चंद्रमा की सुंदरता। वो दिखाता है मेरे अजीजों, हालेलुया, चंद्रमा यानी निस्वार्थ जीवन है। हालेलुया। मेरी नाम महिमा नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं घटूं, प्रभु मुझ में बढ़ता जाए। हालेलुया। और चौथी बात हमने देखा, हालेलुया, चौथी बात जो हमने देखा है, चौथी बात दिखाता है पहलोटे की सुंदरता। और पहलोटे की सुंदरता यानी इसका मतलब यह है कि हमें यीशु मसीह के गुप्त आगमन की सुंदरता में चाहिए। हालेलुया। हमेशा, हर वक्त, हमेशा हम परमेश्वर की उस गुप्त आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, गुप्त आगमन के लिए अपने जीवन को जीते रहें। हालेलुया। और पांचवी बात हमने देखा, हालेलुया, दुल्हन की सुंदरता। हालेलुया। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सारे चरित्र, उसका स्वभाव, हालेलुया, उसका उठना बैठना, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, उस प्रकार यीशु मसीह के सारे स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए हम उसके लिए प्रार्थना करें। वो है दुल्हन की सुंदरता। हालेलुया। जैसा यीशु है वैसा हम तैयार होना है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है हमें वैसे तैयार होना है। ये नए यरूशलेम की सारी सुंदरता, उसके 12 प्रकार के इतने पत्थर हैं जो बहुमूल्य जीवित पत्थर है, उन पत्थरों की सुंदरता हमारे अंदर में आना है, ताकि हम, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए इस दुनिया में हम खड़े होकर वो सेवा कर सके जो प्रभु हमसे करवाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो मजबूत स्तंभ बना, मुझे वो खंबा बना जिसके द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचकर परमेश्वर आपकी महिमा हम कर सकें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें इस्तेमाल किया। आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता जी। ये सारी जो खास बातें हमारे जीवन में है परमेश्वर, जो आप चाहते हैं कि हम वो मजबूत खंबा बने, हम पर अनुग्रह बना रहे, आपके साथ गहरा रिश्ता बना रहे और कलीसिया के बीच में गहरा रिश्ता बना रहे। प्रभु, हम चाहते हैं हम जैसे मसीह हमारे लिए आदर्श था, हम भी दूसरों के लिए आदर्श बने। प्रभु, जैसे हालेलुया याकीन और बोआज थे उनके नाम, वैसे ही हमारे भी, हालेलुया, हम भी परमेश्वर स्थिरता से खड़े रहें और आपके द्वारा सामर्थ्य पाए परमेश्वर पिता जी। हालेलुया। हम वो सुंदरता जो 5 प्रकार की सुंदरता है, जैतून की सुंदरता, तिरसा की सुंदरता, चंद्रमा की सुंदरता, पहलोटे की सुंदरता और दुल्हन की सुंदरता, इन सब बातों को हम पहचाने और हमारे जीवन में वो बात हमारे जीवन में आने पाए परमेश्वर के लिए, वो सुंदरता हमारे जीवन में आने पाए, ताकि वो मजबूत खंबा बनकर सत्य उपदेश में हम चल पाए, दुनिया में वो रोशनी फैला पाए, दुनिया तक, लोगों तक पहुंच पाए और आपकी महिमा अंत तक, हालेलुया, इस दुनिया के आखिर तक, जब तक तू चाहे परमेश्वर, होती रहे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा अभिषेक कीजिएगा, हमारा अनुग्रह कीजिएगा, हम पर अनुग्रह कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हम आगे बढ़ सके। हम पर दया कीजिए, हम घटे आप बढ़े, हम घटे आप बढ़े, हम घटे आप बढ़ते जाए परमेश्वर पिता, और आप ही की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। पिता, हमें अपना छिदा हुआ हाथ तो बढ़ा, हम पर परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा और हम पर रहम कर। जितने बीमार भाई बहन लोग हैं, इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, उन पर भी अपना हाथ तो बढ़ा परमेश्वर, उन्हें भी शक्ति और सामर्थ और बल दे
ताकि वो स्थिरता से खड़े हो जाएं और आपकी महिमा और आपके सामर्थ को पहचानने वाले होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं हर एक विश्वासियों को, हर एक भाइयों को, हर एक दासों को ललिया उस ललिया राजा का अभिषेक दीजिए परमेश्वर, ललिया उस याजक का अभिषेक दीजिए, ललिया उस भविष्यवक्ता का अभिषेक दीजिए परमेश्वर, ताकि वो लड़कर जे पाने वाले होने पाए, आत्मा सच्चाई से आराधना कर पाए और निकट भविष्य की सारी बातों को ललिया वो पहचानने पाए जो हमारे जीवन में होने वाली है। धन्यवाद करते हैं आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ के लिए। आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। सारी प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की।